पाक भारत जंगबंदी बरकरार है। भारतीय पाकी ट्रेलर और फुल प्ले की बात इंतहाई गैर जिम्मेदार है। शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर लें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाक भारत मिलिट्री हुकाम की बातचीत जारी है। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। खुजदार सानहे पर दिल खून की आंसू होता है। हम भारत की तरह बुजदिल नहीं। इंडियन प्रॉक्सीज बाज आ जाएं, दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सैफरीक़ी इजलास में तय पाया कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में जख्मी होने वाली 8वीं जमात की तालबा सहर सलीम दम तोड़ गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले में शहीद होने वाली तालबात की तादाद 4 हो गई। शहीद हिफ्जा कौसर की उकाड़ा में तदफीन, नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात शामिल। सिक्योरिटी जरा का कहना है खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई। बलूचिस्तान में मौजूद प्रॉक्सीज ने हमले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। मैदान जंग में जिल्लत आमेर शिकस्त के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। भारत यकीनन इन वारदातों के पीछे है। भारत यकीनन इनकी परवरिश कर रहा है। भारत यकीनन इनकी तरबियत कर रहा है। भारत इनको वसाइल फराहम कर रहा है। भारत को एक सबक मिल गया है, वो हमें ज़ेर नहीं कर सकते। खुजदार में दहशतगर्दी करने वालों को कुचलना चाहिए। इन दहशतगर्दों को असलहा फराहम करने वाला हमारा दुश्मन है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। अली जफर ने कहा बस बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भारत दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस है। शहरी रहमान बोली खुजदार वाकई की जितनी मुजम्मत की जाए कम है। हम बहादुर कौम हैं, दुश्मन के सामने नहीं झुकेंगे। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना था मासूम बच्चों की शहादत के दिल खराश वाक़े ने बैनुल-अक़वामी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया। पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। हमें अपना दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। अब हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। अगर डेवलपमेंट कर दी और डिफेंस कमजोर रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें अब अपना पेट काट कर दिफाई बजट दुगना और तिगना करना होगा। डेवलपमेंट की नहीं, दिफा की बात करना होगी। सेनेटर फैसल वाबरा कहते हैं पाक फौज ने कम वसाइल में भारत के खिलाफ मार्का मारा। अब फौज और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा। भारत की घटिया फौज हमारे बच्चों तक आ गई है। इसका जवाब भारतीय प्रॉक्सीज रॉ और कलदम BLA से लेंगे। सिपहसालार को फील्ड मार्शल का एजाज दिया गया है। वो ताहियात सिपहसालार और तीनों मुसल्लह अफवाज की क़यादत करेंगे। अमेरिका, बरतानिया, रूस, जर्मनी और कनाडा की खुजदार में दहशतगर्दों की जानिब से स्कूल बस पर हमले की मुजम्मत। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा बच्चों की शहादत पर अफसरदा हैं। रूसी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा उम्मीद है जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। जर्मन सफीर का कहना है हर किस्म की दहशतगर्दी की मुजम्मत करते हैं। बच्चों समेत मासूम शहरियों के कत्ल पर सदमे में है। कैनेडियन हाई कमीशन का मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। यूनिसेफ की जानिब से भी हमले की शदीद मुजम्मत। कहा स्कूल जाना किसी भी बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होना चाहिए। We just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. The shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper. I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. भारत और पाकिस्तान में जंगबंदी मैंने कराई। दोनों मुल्कों को तिजारत का कहकर जंग रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान कहा अफसोस के साथ कहता हूं जंगबंदी के बाद भारत में कहा जाने लगा ये ट्रंप का कसूर है। इसके बरअक्स पाकिस्तान के लोग और लीडर्स अजीम हैं।
भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों पर भारतीय एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके फैसले से आगाह कर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब आज जवान सदर में होगी। सदर, वज़ीर आज़म, विफाक़ी वज़रा, सर्विसेज चीफ और आला हुकाम शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुजदार वाक़े के बाइस गुज़िश्ता रोज तकरीब मुअख्खर करने की दरख्वास्त की थी। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने से ओहदे की इज्जत बढ़ी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर कहते हैं, भारत से जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेहनत से दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ। भारत को अब पता चला किस तरह पाकिस्तान ने घुसकर मारा। सिर्फ भारत नहीं, अब दुनिया पाकिस्तान से खौफ खाएगी। भारत को खुजदार हमले का हिसाब भी देना होगा। बच्चों, कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। फितना और फसाद का ईंधन न बनना। जो बच्चे बहकावे में आ गए वो आज जेलों में पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में तलबा से खिताब। कहा, एक जमात ने 9 मई को जो कुछ किया वो दहशतगर्द और दुश्मन कहते हैं। क्या आज़ादी ये होती है कि दुश्मन का ख्वाब हम पूरा करें? हम पत्थर नहीं, कलम, बंदूक नहीं, लैपटॉप उठाएंगे। लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की बहुत कोशिश की। देख लें मुझे जेलों में डालने वाले आज कहां और मैं कहां खड़ी हूं। मुल्क का मुस्तकबिल अब महफूज और मजबूत हाथों में। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बेंच पर एतराज की तीनों दरखास्तें मुस्तरद। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त मंजूर कर ली। समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए IT डिपार्टमेंट को इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। वाशिंगटन में फायरिंग से खातून समेत इस्राइली सफारतखाने के 2 एहलकार हलाक। वाकया यहूदी म्यूजियम में तकरीब के बाद पेश आया। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर 30 साल के एलिस को गिरफ्तार कर लिया। FBI का कहना है तहकीकात में मुमकिन दहशतगर्दी का जायजा लिया जाएगा। सदर ट्रंप ने वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अमरीका में नफरत की कोई जगह नहीं है। इसराइली फौज के मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारतकारों के वफ्द पर फायरिंग। जेनीन में कैंप से इसराइली फौज की फायरिंग शुरू होते ही वफ्द के अरकान ने भागकर जान बचाई। इसराइली फौज का कहना है वफ्द ऐसे इलाके में दाखिल हुआ जहां उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। कनाडा, बरतानिया, इटली, बेल्जियम और डेनमार्क की सिफारती वफ्द पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। फ्रांस, इटली और स्पेन का इसराइली सिफारतकारों को तलब करके एहतजाज, वजाहत तलब कर ली। यूरोपीय सिफारती वफ्द जेनीन कैंप में इसराइली जारहियत की तबाहकारियों का जायजा लेने आया था। गजा में वहशियाना हमलों पर इसराइल के अंदर से आवाजें उठने लगी। साबिक वज़ीर दिफा और साबिक कमांडर इसराइली मजालिम पर भरम। साबिक डिप्टी कमांडर ने कहा, बच्चों को कत्ल करना हमारा मशगला बन गया है। साबिक वज़ीर दिफा बोले, इसका हतमी मकसद इक़्तिदार से चिमटे रहना है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आलमी दबाव के बाद मशरूत जंग बंदी पर तैयार हो गए। कहा कि यरगमाली रिहा कर दिए जाते हैं तो आर्जी जंग बंदी कर सकते हैं। गजा में इसराइली बमबारी बदस्तूर जारी। मजीद 93 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते में इसराइली बमबारी में 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आइंदा माली साल के बजट में 90 लाख छोटे किसानों के लिए वजीर आजम रिलीफ पैकेज की तैयारी। बजट में छोटे काश्तकारों के लिए कर्ज स्कीम शुरू की जाएगी। वजीर आजम ने हिदायत जारी कर दी। जराये का कहना है वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन के दरमियान खुसूसी मुलाकात में कर्ज स्कीम के खद्दोखाल पर बातचीत हुई। कर्जों की स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट सितंबर में लॉन्च करने का टास्क दे दिया गया। वजीर आजम ज़राई पैकेज के तहत 12.5 एकड़ से कम जमीन के काश्तकारों को कर्ज और फसलों की इंश्योरेंस फराहम की जाएगी।
पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर को 20 दिन की राहदारी जमानत दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह और असद कैसर में दिलचस्प मकालमा। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने इस्तफसार किया, सूबे में आपकी तीसरी हुकूमत है, सूबे और नौजवानों के लिए क्या करेंगे? असद कैसर ने बताया, हमने स्वाबी में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, पड़ोसी मुल्क 840 अरब डॉलर की आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, हम सिर्फ 2 अरब की कर रहे हैं। 70% नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करें। यहाँ कोई फाइनेंस का माहिर नहीं था कि कराची से बंदा बुलाया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में रेंजर्स और सीटीडी की कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, मुल्जिमान में नेमतुल्लाह उर्फ आबिद, मोहम्मद नूर उर्फ बानी और साबिरुल्लाह उर्फ दानियाल शामिल हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक फितनतुल खवारिज कमांडर रुमान रईस और इस्लाम दीन ग्रुप से है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी में दर्जा हरारत 50, दादू, जैकबाबाद, रहीम खान और बहावलपुर में 48 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर और पेशावर में पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री, शिद्दत 38 डिग्री महसूस की जा रही है। मशरिक़ वुस्ता बॉयलर अरब में हवा के कम दबाव का सिस्टम बन गया, जो अगले 36 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है, पाकिस्तानी साहिली इलाकों को सिस्टम से कोई खतरा नहीं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, खंबे गिर गए, हजारों अफराद बिजली से महरूम। मेट्रो बस सर्विस भी मुतासर। दिल्ली आने वाली परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। श्रीनगर जाने वाले तैयारे में शदीद झटके, मुसाफिरों में खौफो हिरास फैल गया। तूफानी हवाओं से तैयारे के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का कवी इम्कान। स्पार्को के मुताबिक जिलहज के नए चांद की पैदाइश 27 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:02 पर होगी। साइंसी लिहाज से 27 मई को मुल्क भर में चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर हैं। यकम जिलहज 29 मई को मुतवक्किल है। ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल से फलस्तीनी हम मनसब की मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। कहा, पाकिस्तानी कौम बहादुर फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। इसराइल का अस्पतालों और तब्बी अमले को जानबूझकर निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। ये नस्ल कुशी पर मबनी मुहिम और मजालिम फौरी बंद होने चाहिए। पाकिस्तान का फलस्तीनी कौज से गैर मुतज़लज़ल आज़्म का आदा। फलस्तीनी वजीर ने पाकिस्तान की तारीख़ी हिमायत को सराहा। Recalling the long-standing friendly and cordial ties between Pakistan and the countries of Africa, underpinned by shared historical bonds and Pakistan's principled support for African freedom struggles against colonialism, as well as exercise of the right to self-determination. सेनेट इजलास में पाकिस्तान अफ्रीका फ्रेंडशिप से मुतल्लिक करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार ने करारदाद पेश करते हुए कहा, 25 मई पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक की आज़ादी की तहरीक की हिमायत करता है। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान पार्लिमानी सफारतकारी को फरोग दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट से अफ्रीकी ममालिक के सुफरा की मुलाकात। यूसुफ रज़ा किलानी ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने का ख्वाहां है। Give an airplane to the United States Air Force. Not to me. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I take it. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीकी हम मनसब को खरी खरी सुना दी। सफेद फार्म किसानों की नस्ल कुशी का इल्जाम लगा दिया। व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान जनूबी अफ्रीकी सियासतदानों की वीडियो स्क्रीन पर चला दी।
रामाफोसा ने ट्रंप का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ आने वाले सफेद फार्म गोल्फर्स ने भी अपने सदर को धोखा दिया। कहा, हम करंट लगाने वाली तारों के हिसार में रहते हैं। जनूबी अफ्रीकी सदर ने ट्रंप से कहा, माफ कीजिए, मेरे पास आपको तोहफे में देने के लिए जहाज नहीं। ट्रंप ने जवाब दिया, आपके पास होता तो मैं जरूर लेता। अमेरिकी सदर ने कतर के लग्जरी बोइंग तैयारे का तोहफा कबूल कर लिया। पेंटागन ने तस्दीक कर दी। पीएसएल में आज होगा सबसे बड़ा मुकाबला। एलिमिनेटर में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। आगे जाने के लिए रवायती हरीफ को हराना होगा। राउंड मरहले में लाहौर ने कराची को होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। किंग्स ने अपना हिसाब उनके घर जाकर चुकाया। आज जीतने वाली टीम दूसरे क्वालिफायर में इस्लामाबाद से टकराएगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए पीएसएल का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिए और तबसरे। आज अदाकार हसन अहमद बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। Here in New York, and guess who I have with me? Hello, Shabana. Shabana. Oh my God. Respect for Hala, respect to the law, respect for Hala, respect for Hala. अदाकारा मेहरा खान की अमेरिका में उनीजा रॉबिन्सन से मुलाकात। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली खातून ने जहां इंस्पेक्टर शबाना का जिक्र किया, वहीं कराची की बिरयानी भी बोली। और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी की खुशी। गिलगित में जश्न बहारा पोलो टूर्नामेंट का शानदार इख्तिताम। खनबई की टीम ने स्कर्दू को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए। खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा।